श्री साईनाथाय नमः। साईं भक्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और साईं भक्तों, बाबा की पूजा आप कर रहे हैं ना? बाबा पे 11 वचन पढ़ रहे हैं ना? बाबा की विधि आप लगा रहे हैं ना? बस आप ये करते जाइए और अपने जीवन में आप मिरेकल होते देखते जाइए। बाबा भी आपको अनुभव करा देंगे कि वो आपके साथ है। तो साईं भक्तों, आज एक मिरेकल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी बाबा कभी के साथ देते हैं भक्तों का। तो बात कुछ साल पहले की है कि हमारे पड़ोस में एक आंटी थे, जान पहचान वाले नेबर हमारे, मतलब उनका बेटा बुरी संगत में पड़ गया था। कुछ दोस्त ऐसे थे जो सही नहीं थे उसके लिए, लेकिन दोस्ती अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों में बैठते हैं, उठते हैं। और उसकी दोस्ती सही नहीं थी। तो हुआ यूं किया दोस्तों ने, और किसी केस में वो बेचारा भी फंस गया। चोरी के केस में वो बेचारा फंस गया। अब फंस गया तो पुलिस आई और उसको भी पकड़ कर ले गई, जबकि उसने कोई कुछ किया ही नहीं था। लेकिन यार दोस्तों में बैठने की वजह से उसका भी नाम बीच में आ गया। और इतनी एज नहीं थी उस लड़के की। तो हुआ यूं कि आंटी बहुत परेशान हो गए। बेटे को ऐसी हालत में देखकर, अगर बेटा जेल चला जाए तो आप समझिए घर में कितना खराब माहौल हो जाएगा, जबकि उस बच्चे ने कुछ किया भी नहीं है। अब आंटी की हालत हमसे देखी नहीं जा रही थी। बहुत परेशान थी आंटी, काफी रोती थी। जब तक उनके बेटे को मिलने जाती थी वो तो बहुत रोती थी। तो उनका दुख देखकर हमें बहुत बुरा लग रहा था। माँ का दुख आप समझ सकते हैं कितना होता है। बच्चे को अगर कोई मुसीबत में माँ देखती है ना, तो वो चैन से रह नहीं पाती। जैसे हमारे बाबा हैं साईं माँ, अगर हमें दुख होता है ना तो बाबा को भी बहुत दुख पहुंचता है। ये साईं चरित्र में है। जब जब किसी भक्त पे आँच आती है तो बाबा उसको अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि वो हमारी माँ है ना। तो माँ बच्चों का दुख नहीं देख सकती है। तो आंटी को हमने कहा कि आंटी आप टेंशन ना लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर आपके बच्चे ने कुछ नहीं किया है तो वो ठीक ठाक वापस आ जाएगा। आंटी जब भी उससे मिलने जाती थी तो बहुत दुखी होती थी आकर कि मेरा बच्चा अंदर बहुत परेशान है और बार बार यही कहता है, मम्मी मुझे बाहर निकाल लो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बच्चे को कोई किसी तरह से राहत नहीं मिल पा रही थी। उसको 14-15 दिन अंदर हो चुके थे। अब हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमारी तो खुद बाबा ही मदद करते हैं, तो हम भी वही रास्ता दिखाएंगे।
हमने आंटी को बोला, आंटी प्लीज आप हिम्मत मत हारिए, जो सबकी मदद करते हैं वो आपकी भी मदद करेंगे। उनके दरबार से कोई खाली नहीं गया है, उनकी उदी बहुत सहायता करेगी आपकी। लेकिन कहते हैं जब कोई दुख में होता है ना, तो दूसरे की बात से उसे बहुत सहारा मिलता है। आंटी ने हमारी बात मानी कि ठीक है, अगर आपके इतना बाबा पे विश्वास है तो बाबा अच्छा ही करेंगे। आंटी जब मिलने जा रही थी तो वो बच्चा बहुत अंदर परेशान था, बार बार बोलता था मम्मी मुझे बाहर निकालो वरना मुझे कुछ हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया। आंटी ने बताया ऐसे ऐसे मेरे बेटे ने बोला है और मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा ना हो कुछ अंदर वो बीमार पड़ जाए, कोई दिक्कत आ जाए। तो हमने उनको बाबा की उदी और एक छोटी सी बाबा की फोटो, जो कैलेंडर टाइप में होता है ना, छोटी फोटो, वो हमने उनको दी कि आप अब जब भी उससे मिलने जाएं तो प्लीज ये चीज उस तक पहुंचा देना। और बाबा मालिक, आगे बाबा मालिक है, बाबा सब संभाल लेंगे और जल्द से जल्द वो बाहर भी आ जाएगा। साईं भक्तों, ये ऐसा मेडिकल है ना, इसे सुन के आप बहुत हैरान हो सकते हैं, हो जाएंगे कि बाबा की लीला अपरंपार है। कहते हैं, मैंने सुना है कि जेल में आप कुछ भी चीज अंदर ऐसे नहीं पहुंचा सकते, बहुत ज्यादा चेकिंग होती है। हमें आंटी बताया करती थी कि अगर वो बच्चे के लिए खाना भी लेकर जाती हैं तो रोटी या पराठा या पूरी कुछ भी है ना, उसकी जो लेयर होती है उसको भी वो खोल खोल कर खराब, खाने का भी खराब कर देते थे पूरा सिस्टम, उसको भी वो चेक करते थे। अगर आप उनसे दूर से बात करते हैं लेकिन फिर भी वो आपका भी पूरे बालों से लेकर पैर तक पूरा चेक कर डालते हैं, आपको भी खाना तक चेक कर लेते हैं। एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज चेक करके ही अंदर जाया जाती है। आंटी ने उसके लिए कपड़े लेकर गई थी, तो कपड़े लेकर गई थी, उसकी शर्ट के अंदर आंटी ने बाबा की उदी और वो छोटी सी बाबा की तस्वीर उसकी पॉकेट में रखकर साईनाथ का नाम लेकर मैंने कहा आंटी दे देना। बाबा की आज्ञा को तो कोई नहीं डाल सकता, अगर बाबा चाहेंगे तो खुद पहुंच जाएंगे उसके पास और फिर उसको बहुत राहत मिलेगी। उसकी शर्ट के अंदर उन्होंने उदी और बाबा की तस्वीर भेज दी। इतने स्कैनर है अंदर, इतनी मशीन है जो चेक करती है सामान को, जहां से एक मतलब बटन भी अगर एक्स्ट्रा कोई बेल्ट वगैरह या कोई भी ऐसी चीज आप पहुंचाते हैं अंदर एक्स्ट्रा, वो मशीन फटाफट बता देती है कि ये प्रॉब्लम आ रही है और ये नहीं जा सकता। लेकिन साईं भक्तों, बाबा की तस्वीर और उदी, 7-8 स्कैनर, और कई बार गार्ड वगैरह खुद चेक करते हैं कि कपड़े को झाड़ कर ऐसे तय खोल कर उसकी पूरी चेक करते हैं। उनकी आंखों से बचते हुए उदी और बाबा की तस्वीर उस बच्चे तक पहुंच गई। उसने उदी लगाई, बाबा की तस्वीर अपने सामने रखी, तो उसे बहुत राहत मिली। जितना वो मेंटली मानसिक परेशान हो रहा था, उसको इतनी राहत मिली और उसको ऐसा लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाबा उस तक पहुंच चुके थे। साईनाथ की कृपा देखिए, ये इतना बड़ा मिरेकल हुआ है लाइफ में कि बाबा का धन्यवाद जितना किया जाए उसका वो उतना ही कम है, उसका कोई पार नहीं। और वो बच्चा कुछ ही दिनों में बाहर आ गया। 1 हफ्ता भी शायद उसको नहीं लगा, वो उससे भी पहले बाहर आ चुका था। आज वो लोग भी साईं भक्त बन चुके हैं। बाबा ने उन्हें भी अपनी शरण में लिया। उनकी भी इतनी बड़ी परेशानी को बाबा ने
यूं ही समाप्त कर दिया। बाबा की लीला बाबा ही जाने। ये उदी, ये क्या बोलूं मैं उदी के बारे में, ये कैसी संजीवनी है कि दवाएं भी काम करने में टाइम लगाती है, लेकिन बाबा की उदी माथे पर लगाते ही सारे दुख हर लेती है। मेरे बाबा मेरे जीवन में, मैं क्या बोलूं आपके पास, मेरे को तो कभी कभी शब्द भी नहीं मिलते बाबा की तारीफ के लिए। मेरे बाबा मेरी सांसें हैं, मेरी सांस धड़कन है। ये साईनाथ के सहारे तो मैं हर मुश्किल झेलती हूँ, बहुत परेशानियां पड़ती हैं मेरी लाइफ में, पर पता नहीं चलता कि वो कैसे चुटकी बजा के गायब हो जाती है। बहुत मिरेकल बाबा है मेरे साथ साईं भक्तों। आप भी विश्वास रखिए, बाबा आपके जीवन में भी कभी भी आपकी परीक्षा लेकर, और आप कभी भी बाबा की परीक्षा में खरे उतर गए, उसी दिन बाबा आपको करीब दिखाई देंगे। आपको श्रद्धा सबूरी नहीं खोनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने से मैं कहूं और आप कहें कि हाँ हमें श्रद्धा है बाबा की, नहीं, आपको मन से लानी है, दृढ़ विश्वास लाना है बाबा के लिए। कहते हैं बाबा जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो जैसे आपने बाबा आपके दो आंसू भी नहीं देख सकते, आप रोए नहीं कि बाबा पिघल जाते हैं। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बाबा के आगे आप बैठ जाइए। बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा तो खट खट में वास करते हैं, बाबा तो हर दिल की जानते हैं। तो साईनाथ, आप हमारे सबके जीवन में बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हम अच्छे काम करें जिससे हमारे बाबा प्रसन्न हो, हमारे साथ रहें, हम कभी किसी का दिल ना दुखाएं। ये हर दिल में साईं है। तो बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा, कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए तकदीर संवर जाए। साईं तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बाबा तकदीर संवर जाए। साईं तेरे चरणों की। तो साईं भक्तों, बाबा के चरण रज में हम सबको रजना है। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।